आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो यशायाह की पुस्तक 55 अध्याय उसके 10 और 11 वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यों ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उससे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उससे वह सफल करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, यहाँ पे यशायाह बताता है कि वो जब निकलता है तो वो जिस काम के लिए निकल रहा है या जिस कार्य को उसको करना है, वो परमेश्वर की इच्छा को किए बगैर नहीं लौटता। मेरे प्रियो, यहाँ पे उदाहरण कितना अच्छा यशायाह ने दे रखा है कि जिस प्रकार से आकाश से वर्षा यानी कि बारिश होती है, लेकिन वो बारिश जब भूमि पर पड़ती है तो वहां से वो वापस बादलों में नहीं लौट जाती, परंतु वो भूमि पर पड़कर खेतों की सिंचाई करती है। जहां सूखा अकाल पड़ा होता है वहां पे एक तरह से ताजगी को लाती है, उसे नया बनाती है, एक नई क्रांति को लाती है। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो कभी भी व्यर्थ ना ठहरकर लौटेगा नहीं। उस वचन के पीछे जो परमेश्वर का उद्देश्य है, जो परमेश्वर का कार्य है, वो जरूर पूरा होता है। मेरे प्रियो, यूहन्ना अपनी पुस्तक में लिखता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। मेरे प्रियो, मसीह यीशु जब इस दुनिया में आया तो वो वचन ही था जो परमेश्वर के द्वारा हमारे लिए भेजा गया, और वो इसलिए इस दुनिया में आया ताकि हमारे लिए मारा जाए, गाड़ा जाए और सारे पापों से उद्धार दे मेरे प्रियो। और वो अपने काम को पूरा करके ही गया। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि वो परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन के समान था। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, वचन जो बाइबल हमें बताती है वो कई वायदों को हमसे करती है कि मत डर, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग है। वो तुझे अपनी संतान बनाना चाहता है, तुम उसकी प्रजा है, वो तुम्हारे ऊपर आशीष देगा। इस प्रकार के कई वचन हैं मेरे प्रियो जो कि कभी भी व्यर्थ नहीं ठहरेंगे। वो हमारे जीवन में हमेशा काम को करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी भी व्यर्थ नहीं ठहरता। वचन बताता है कि जो उसकी इच्छा है वह पूरा करता है और उस काम को वो सफल करता है। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन भी हमारे जीवन में काम करना चाहता है, हमारे जीवन को सफल बनाना चाहता है। जब हम उसके वचनों को जानने समझने लगेंगे मेरे प्रियो, जब हम मान लेंगे कि हाँ, ये परमेश्वर की ओर से वचन मेरे लिए है, तो वो हमारे जीवन में कार्य करना शुरू कर देगा। मेरे प्रियो, हमें ये मान लेने की जरूरत है, हमें इस बात को पहचानने की जरूरत है कि परमेश्वर का वचन हमें सफल बना सकता है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में क्रांति ला सकता है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्यों को कर सकता है, क्योंकि उसका वचन दो धारी तलवार की तरह सामर्थी है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं तेरे सुंदर समय के लिए प्रभु, और खासकर इस वचन के लिए प्रभु जो हमारे लिए आता है प्रभु और कभी भी व्यर्थ नहीं ठहरता। प्रभु यीशु, तेरी ओर से जो हमारे जीवन में वचन मिलता है प्रभु, तेरी ओर से जो हमारे जीवन में कार्य होते हैं प्रभु, वो सफल ही होते हैं, क्योंकि वो आपके मुख से निकले हुए वचन होते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते जो लोग इस वचन को सुनते, इस वचन को पढ़ते हैं, आप उन्हें आशीषित कर प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।